एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम विभा वैद्य। जैसा कि बसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर फूल ही फूल खिल जाते हैं और गार्डन का लुक बहुत वाइब्रेंट हो जाता है, वहीं दूसरी ओर फरवरी का ये महीना पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी उनकी केयर के लिए। इस समय आप उसकी मिट्टी को रिफ़्रेश करिए, उसे फर्टिलाइज़ करिए, उसकी प्रूनिंग करिए, यानी कि कटाई छटाई, क्योंकि नई पत्तियों को निकलने का समय होता है। तो ऐसे समय में हम जब उसकी कटिंग कर देते हैं उसकी टहनियों को, तो नई नई टहनियाँ निकल आती है और नए नए पत्ते, और इनकी मिट्टी को भी रिफ़्रेश करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो और भी बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है पौधों को रिफ़्रेश करने का। आज हम बात करेंगे कि बोनसाई को कैसे हम उसको इस समय रिफ़्रेश करते हैं, रिपॉट कैसे करते हैं और उसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं। क्योंकि एक बोनसाई को एक ट्री का लुक, एक मिनिएचर ट्री का लुक देने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि उसकी प्रूनिंग, रिपॉटिंग, और उसमें रूट बाउंड हो जाती है, तो इस समय उसकी क्लीनिंग भी हो जाती है जब उसकी मिट्टी को हम रिफ़्रेश करते हैं। साथ में हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसकी ग्रोथ और उसकी जो पत्तियों का जो शेड है वो ग्लॉसी और पूरी तरह से लश ग्रीन रहता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। आज मैं आपको अपनी बोनसाई की कलेक्शन दिखाऊंगी और बनियन ट्री की कैसे हम उसकी लुक आफ्टर करते हैं, कैसे उसे रिपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, तो चलते हैं आगे। जिस स्पॉट में हमें बोनसाई ट्री को शिफ्ट करना है, तो उसके ड्रेन होल को मैंने टूटे हुए गमले के पीसेस रख दिए हैं ताकि आगे ड्रेनेज इसका सही रहे। और इसमें हमने पॉटिंग मिक्सर तैयार करने के लिए हमने जो कॉम्पोजिशन ली है उसको मैं मेंशन कर देती हूँ। इसमें हमने रिवर सैंड लिया है, कोकोपीट, बर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बोन मील और DAP के कुछ दाने। किस प्रोपोर्शन में लेना है ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप देख लीजिए। और सभी 50% इसमें अब हम गार्डन सॉइल मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा बोनसाई ट्री है, या इसे हमें अभी शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को हम लूज़ करेंगे, साइड से उसे थोड़ा थोड़ा पहले लूज़ करेंगे ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। और इसे लूज़ करने के दौरान ही इसके जो टर्सरी रूट्स हैं, यानी कि जो बारीक वाले रूट्स होते हैं, वो अपने आप ही क्लीन हो जाते हैं। और अगर किसी को कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो काट लेते हैं, यानी कि जो रूट्स बाउंड हो जाता है वो अपने आप ही शिफ्टिंग में क्लीन हो जाता है। ये देखिए, जब हमने इसे बिल्कुल अलग कर लिया है तो अपने आप ही देखिए रूट की क्लीनिंग हो गई है। तो रूट्स बाउंड की समस्या भी वो ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए मैंने दूसरे में उसे शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग में अपने आप उसकी रूट्स की भी क्लीनिंग हो जाती है। फिर इसमें फर्टिलाइज़र मिक्स वाले जो फ्रेश सॉइल डालेंगे तो उससे इसकी केयर हो जाएगी। इसकी मिट्टी को ठीक से सेट कर दे रहे हैं। अब इसमें हम थोड़े से मॉस ग्रास यूज़ करेंगे जो कि मिट्टी को मॉइस्ट रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप चाहे तो पूरे मिट्टी को आप मॉस ग्रास से कवर कर सकते हैं। खास करके गर्मी के दिनों में ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है मॉस ग्रास यूज़ करना। तो आप पूरी तरह से मिट्टी को कवर कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल करके और फिर इस प्लांट को कुछ दिनों तक हम शेड में रखेंगे। ये देखिए इसका कितना सुंदर लुक इसका आया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बोनसाई के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।